हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ आज चर्चा करेगा केंद्रीय बजट में बिहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार के केंद्रीय बजट में बजट 25-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध साड़ी जो मधुबनी पेंटिंग या जिसको मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं से संबंधित है, पहन के प्रस्तुत किया बजट इस बार का। और इस वित्त मंत्री द्वारा एक नवीन परंपरा कायम की गई है कि वो जिस प्रांत को अधिक सौगात देती है बजट में, उस प्रांत की साड़ी पहन के बजट प्रस्तुत करती हैं। और इस बार मधुबनी की दुलारी देवी द्वारा उपहार में दी गई मधुबनी पेंटिंग की साड़ी को पहन के इन्होंने बजट प्रस्तुत किया। स्वाभाविक रूप से इस बार के बजट में बिहार के लिए कुछ विशेष घोषणाएं की गई हैं। इसी संदर्भ में एक हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार में ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, इस बार के बजट में बिहार में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की प्रस्तावना है या घोषणा की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट उन्हें कहा जाता है जहां पहले से किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होता है या एयरलाइन से संबंधित या हवाई अड्डा से संबंधित कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, और जहां बिल्कुल नए सिरे से एयरपोर्ट का अर्थात हवाई अड्डा का निर्माण किया जाता है, वैसे क्षेत्र के हवाई अड्डा को ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार के बजट में 2025-26 के बजट में बिहार सरकार द्वारा राजगीर, भागलपुर तथा सोनपुर में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया गया है, जो पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से अतिरिक्त है, विस्तारीकरण के अतिरिक्त है। इस बार के बजट में पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का तो प्रस्ताव है ही, साथ साथ राजगीर, भागलपुर तथा सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावे ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट की भी चर्चा हुई है। और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट उसे कहते हैं या उस जगह पे बनाए जाने वाले हवाई अड्डा को ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कहते हैं, जहां पहले से एयरपोर्ट से संबंधित कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, निर्माण कार्य हुआ रहता है, अथवा जहां पहले से किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां या जिन भूमि का प्रयोग पहले से किसी व्यावसायिक कार्य या आर्थिक गतिविधियों के लिए किया गया होता है, यहाँ जहाँ पहले से हवाई अड्डा से संबंधित कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वैसे जगहों पर जब हवाई अड्डा का निर्माण किया जाता है तो उन्हें ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ब्राउन फील्ड इनफैक्ट क्या है, ये कहीं न कहीं एक प्रदूषण को डिनोट करता है। जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं, साइंस में पूछता है ब्राउन एयर, जो प्रदूषण का परिणाम होता है। यहाँ ब्राउन शब्द का मतलब है कि यह वैसा क्षेत्र है जहाँ का वायु प्रदूषित है या जहाँ पहले से प्रदूषण का कुछ प्रभाव है। चूँकि ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट वैसे जगहों पे स्थापित किया जाता है जिस जगह का उपयोग पहले से किसी व्यावसायिक कार्य में किया जा चुका हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पहले से प्रदूषण का कुछ प्रभाव होता है। और ग्रीन फील्ड, जैसा कि नाम से ही है, ग्रीन का मतलब होता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से नीट एंड क्लीन। तो जिन जगहों पे पहले से ना तो किसी हवाई अड्डा का निर्माण किया गया हो या ना ही कोई व्यावसायिक उपयोग किया गया हो, जब वैसे जगह पर बिल्कुल नए सिरे से हवाई अड्डा का निर्माण किया जाता है तो वह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहा जाता है। और बजट 2025-26 में इस बार के बजट में राजगीर, भागलपुर और सोनपुर में
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की स्थापना प्रस्तावित है और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा वैसे जगहों पर निर्मित होता है जहां पहले से कुछ आर्थिक गतिविधियां या व्यावसायिक गतिविधियां हो चुकी होती हैं या हवाई अड्डा से संबंधित कुछ सुविधाओं का निर्माण हो चुका होता है और यहाँ प्रदूषण का प्रभाव होता है। और इस बार के बजट में जैसा कि हम देख रहे हैं बिहटा, सहरसा, वाल्मीकि नगर, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी तथा रक्सौल में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने का प्रस्ताव है। और इस प्रस्ताव को यदि अमल में लाया जाता है तो हवाई सुविधा या एयरवेज के दृष्टिकोण से या एयर परिवहन, हवाई परिवहन के दृष्टिकोण से बिहार सम्मानित होगा। तो मेरा विश्वास है कि आपने ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा को समझा होगा। ये अपडेटेड मटेरियल भी है। अभी से लगातार हमारे बीपीएससी या अनदर एग्ज़ाम में पीटी और मेन में ये हमारे लिए उपयोगी होगा। और अगर आपको विद्यापीठ का सामग्री उपयोगी लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जैसा कि आप करते रहे हैं। फिर इसी प्रकार के उपयोगी सामग्री के साथ विद्यापीठ आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।